Question number 6. Brushali and Lina are equal partners in the business. Brushali and Lina are equal partners in the business. So they are called as what? Old partners. Equal partners. मतलब 1:1. That is 1/2. 1/2. That is half. 1:1. Equal partner. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as under. तो balance sheet दिया हुआ है. Below the balance sheet, they decided to admit Aparna on 1st April 2018 on the following terms. So incoming partner का नाम है Aparna. Date of admission है 2018, 1st April 2018. फिर कुछ एडजस्टमेंट्स लिखे. देखो एडजस्टमेंट किसके बारे में? मशीनरी है, बिल्डिंग है. The adjustments are related to machinery, building, bills receivable. बस ये तीनों के लिए एडजस्टमेंट है, मशीनरी, बिल्डिंग एंड बिल्स रिसीवेबल. Then लिखा है Aparna should bring 60,000 as capital for 1/4 share in future profit. Capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by opening current account. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet. तो बेसिकली एग्जाम में जब ये क्वेश्चन होगा तो मार्क्स विल बी गिवन टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. इसके अलावा बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट अगर आप बनाते तो वो वर्किंग नोट हो जाएगा. राइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. हमारे आंसर में क्या क्या पार्ट होगा? तो मेन पार्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एज अ वर्किंग नोट बनेगा बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट. इस क्वेश्चन में गुडविल का कोई एडजस्टमेंट है नहीं. चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करने के लिए. सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का कोई अकाउंट नहीं होता है, मतलब वो बैलेंस शीट में ही जाएगा. उस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसलिए वो आउटर कॉलम में जाएगा 90,000. तो sundry creditors are given 90,000. So we'll post on the liability side sundry creditors. Sundry creditors 90,000. Sundry creditors 90,000. Next balance is general reserve. General reserve का मतलब होता है past undistributed profit. Now this belongs to the partners. और ये बैलेंस शीट किसका है? ब्रूशाली एंड लीना. तो इन दोनों को ही जाएगा. So general reserve is a past undistributed profit which will be transferred to old partners in their old ratio. Old ratio क्या है? Equal. तो 18,000 डिवाइड कैसे होगा? 9,000 9,000. तो जनरल रिजर्व कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. क्रेडिट साइड में क्यों? लायबिलिटी साइड है. सो जनरल रिजर्व अकाउंट 18,000 को इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है. दैट इज 9,000 9,000 9,000 9,000. एंड कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट हमने बनाया ही है. लायबिलिटी साइड का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस. तो ब्रूशाली एंड लीना 45,000 एंड 30,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 एंड 30,000. ये था आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग. देखो कहाँ पर ट्रांसफर किया? क्रेडिटर्स. इसका कोई अकाउंट नहीं होता है, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में चला गया. एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए आउटर कॉलम. जनरल रिजर्व ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा, इक्वल रेशियो. एंड कैपिटल बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. कैश इन बैंक मतलब हमारा बैंक अकाउंट बनेगा. अभी असेट साइड है मतलब डेबिट बैलेंस. तो बैंक अकाउंट पर डेबिट बैलेंस होगा 62,000. बैंक अकाउंट पर डेबिट बैलेंस होगा 62,000. असेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस. असेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस. नेक्स्ट है डेटर्स. डेटर्स कितना दिया हुआ है? 31,000 लेस आरटीडी 1,000, आउटर कॉलम 30,000. तो जो इनर कॉलम में अमाउंट है उसका पोस्टिंग करना है, ये आरटीडी का पोस्टिंग नहीं करना है. तो डेटर्स इनर कॉलम में कितना लिखा है? 31,000. बैलेंस शीट एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स कितना दिया है? 31,000. याद रखो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में जो आरटीडी दिया है उसका पोस्टिंग नहीं करना है. ओरिजिनल बैलेंस शीट में आरटीडी दिया उसका पोस्टिंग नहीं करना है. अभी आपको एडजस्टमेंट में देखकर आरटीडी का एंट्री करना है. तो आरटीडी के लिए क्या लिखा है? देखो आरटीडी टू बी इंक्रीज बाय ₹5,000.
आरडीडी टू बी इंक्रीज बाय, आरडीडी को बढ़ाना है कितने से, 5000 से, बाय 5000 से बढ़ाना है। ओरिजिनल आरडीडी कितना है, 1000, 5000 से बढ़ाएंगे तो 6000 हो जाएगा। सो न्यू आरडीडी विल बी 6000 लेस आरडीडी कितना हो जाएगा, 6000। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 25000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 25000। अब हमको कंपेयर करना है, ओरिजिनल बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में कितना था, 30000। ओरिजिनल बैलेंस शीट में डेटर्स आउटर कॉलम में कितना था, 30000, और अभी आरडीडी के एडजस्टमेंट के बाद डेटर्स कितना हुआ, 25000। मतलब असेट 5000 से कम हो गया। इधर भले हमने 6000 लेस किया लेकिन असेट 5000 से कम हो गया, तो लॉस 5000 का ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आरडीडी अकाउंट कितने का नुकसान हुआ, 5000। कितने का नुकसान हुआ, 5000। एक बार फिर से, आपके ओरिजिनल बैलेंस शीट में डेटर्स 31000 लिखा है, ये आरडीडी 1000 है, उसका पोस्टिंग नहीं करना, तो पहले ये 31000 का पोस्टिंग करेंगे, जो हमने यहाँ पर क्या इनर कॉलम में 31000। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है देखो, आरडीडी टू बी इंक्रीज बाय ₹5000, आरडीडी को 5000 रुपए से बढ़ाना है, आरडीडी को 5000 रुपए से बढ़ाना है। 1000 तो पहले से है, 5000 से बढ़ाएंगे तो नया आरडीडी 6000 हो जाएगा। न्यू आरडीडी विल बी 6000 लेस आरडीडी 6000। 31000 में से 6000 माइनस करते तो आउटर कॉलम में आ गया 25000। आपके ओरिजिनल बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में 30000 था, जो बैलेंस अभी 25000 हो गया। सो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 5000 इन द एसेट बैलेंस। एसेट डेटर्स आपका 5000 से कम हो गया, इसलिए लॉस जो रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में वो कितना होगा, सिर्फ 5000। बट द नेक्स्ट बैलेंस दैट इज बिल्डिंग, 55000 दिया है। बिल्डिंग का कोई अकाउंट नहीं होता, मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। बिल्डिंग 55000, देखते क्या एडजस्टमेंट है बिल्डिंग के लिए। मशीनरी एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, 10% डेप्रिसिएशन करना है, तो इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम असेट, लेस डेप्रिसिएशन 10% करना है, तो 10% कितना होगा, 5500, 5500। तो आउटर कॉलम विल बी 49500, आउटर कॉलम विल बी 49500, 49500। अभी असेट कम हो गया, ये हमारा लॉस हो गया, तो कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो बिल्डिंग अकाउंट 5500। नेक्स्ट है मशीनरी 24000, मशीनरी 24000, मशीनरी का कोई अकाउंट नहीं बनता इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा, और एडजस्टमेंट इसलिए इधर कॉलम में। मशीनरी 24000, मशीनरी 24000, देखो एडजस्टमेंट क्या है मशीनरी के लिए, द मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, यहाँ पर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 10%, that is 2400, 2400। so outer column 21600, outer column 21600। मशीनरी 2400 से कम हो गया, मशीनरी 2400 से कम हो गया, असेट कम हो गया, मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में तो मशीनरी कितना कम हो रहा है, 2400। नेक्स्ट बैलेंस दिया है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस कितना है, 12000। बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस कितना है, 12000। तो बिल्स रिसीवेबल इसका भी कोई अकाउंट नहीं बनता है, ये भी कहां पर होगा, बैलेंस शीट असेट साइड, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है, देखो एडजस्टमेंट क्या है बिल्स रिसीवेबल के लिए, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वैशाली, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, असेट जा रहा है, असेट में से लेस करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल जो टेक ओवर कर रही है वैशाली, कैसे टेक ओवर कर रही है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 10% लेस हो जाएगा।
डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा बैलेंस क्या होता है, लेस होता है। डिस्काउंट से बैलेंस हमेशा क्या होता है, लेस होता है। तो लेस डिस्काउंट कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10%। तो 10% मतलब 1200। तो जो बैलेंस बचा वो 10800 है। बिल्स रिसीवेबल इज टेकन ओवर एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट में लेकर जा रहे हैं मतलब कम अमाउंट में लेकर जा रहे हैं। कितना परसेंट कम अमाउंट, 10%। मतलब हमारा एसेट पहले 10% से कम हो गया, अभी एसेट का वैल्यू 10% से कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ये हमारा लॉस हो गया। लॉस हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना कम हो गया, 1200। तो पहले तो वो 10% हमने कम कर दिया, अब ये जो बचा हुआ बैलेंस है वो भी टेक ओवर किया किसने, पार्टनर ने। तो लेस टेकन ओवर बाय कौन लेकर गए, पार्टनर वृषाली। सो लेस टेकन ओवर बाय वृषाली 10,800। तो अभी हमारे पास इसका बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, नील। जो बचा हुआ बैलेंस है वो कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर वृषाली। तो असेट चला गया, असेट चला गया, किसको मिला, पार्टनर को, डेबिट द रिसीवर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना होगा, 10,800। एक बार फिर से एडजस्टमेंट, एक बार फिर से एडजस्टमेंट। आपके बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिया है 12,000, बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिया है 12,000। उसको हमने कहां पर पोस्ट किया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिल्स रिसीवेबल 12,000। एडजस्टमेंट क्या है देखो, bills receivable are taken over by Vrushali at a discount of 10%। तो 10% डिस्काउंट में लेकर गए ये पार्टनर। तो पहले तो ये डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करेंगे, डिस्काउंट मतलब बैलेंस कम हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस 10% से कम हो गया, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस 10% से कम हो गया, डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 1200 रुपया कम हो गया। असेट का वैल्यू कम होता है, ये हमारा लॉस हो गया है, लेस फ्रॉम असेट। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट से। फिर बैलेंस बचा 10,800, बैलेंस बचा 10,800, दिस इज टेकन ओवर। तो ये बचा हुआ बिल्स रिसीवेबल कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर। तो लेस टेकन ओवर बाय वृषाली, बिल्स रिसीवेबल चला गया, हमारे बिजनेस में वैल्यू 0 हो गया, बिजनेस में से बिल्स रिसीवेबल चला गया, किसको मिला ये असेट, पार्टनर को, डेबिट द रिसीवर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ पर आपका बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया, आपके बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया, साथ में ही आपकी ये दो एडजस्टमेंट भी खत्म हुए, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो एडजस्टमेंट भी खत्म हुए। 4 में से 2 मतलब 50% एडजस्टमेंट तो आपका बैलेंस शीट ट्रांसफर करते करते ही हो गया। तो बैलेंस शीट ट्रांसफर करते करते आपका 50% एडजस्टमेंट भी हो गया। अब देखते हैं बचे हुए एडजस्टमेंट। They decided to admit Aparna on 1st April 2018। हमारे बैलेंस शीट का डेट होगा 1st अप्रैल 2018, हमारे बैलेंस शीट का डेट होगा देखो यहाँ पर 1st अप्रैल 2018। पहला और दूसरा एडजस्टमेंट हमारा पहले से खत्म हुआ है। थर्ड एडजस्टमेंट, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। अपर्णा को कितना कैपिटल लाना होगा, 60,000। कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर के लिए। बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा जमा हो जाएगा 60,000, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा 60,000 से। और ये पैसा हमको कौन दे रहा है, इनकमिंग पार्टनर अपर्णा, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। और ये पैसा किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है, क्रेडिट द गिवर। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, अपर्णास कैपिटल अकाउंट। ये था आपका थर्ड एडजस्टमेंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। फोर्थ एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, जो भी डिफरेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल में उसको कहां पर एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है।
फिलहाल इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है। इसके तो डेबिट साइड में सारे बैलेंसेस हैं, तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं 5 + 4 9 + 2 11, कैरी फॉरवर्ड 1, carry forward 1, 1 + 5 6 + 5 11, 11 + 2 13 + 1 14, so 14,100 ये टोटल आ गया डेबिट साइड का, जिसको हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। फिर हमारा बैलेंस भी आएगा वो उतना ही आएगा 14,100। अब ये जो लॉस है, देखो डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस एंड लॉसेस, यहाँ पर बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, loss on revaluation transfer to partners capital account, partners capital account। तो कौन कौन पार्टनर है, एक तो है ब्रुशाली और दूसरी है लीला। कौन सा रेशियो है उनका, इक्वल रेशियो, तो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करना, मतलब 2 से डिवाइड करना है। ये कितना हो जाएगा 7,000, 7,050, 50 का डबल 100, 7 का डबल 40, तो 7,050 ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 2 से डिवाइड करना है, तो 7,050 7,050 इज द लॉस, इक्वल रेशियो डिवाइड बाय 2। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या है लॉस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 7,050, 7,050। ये लॉस सिर्फ किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बाद हमको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, इसके बाद हमको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। और ये क्लोज करने के लिए, ये क्लोज करने के लिए सबसे पहले हमको रेशियो कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 दैट इज 100% माइनस जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना शेयर दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन में लिखा है 1/4 शेयर, मतलब प्रॉफिट के 4 शेयर करेंगे, उसमें से एक शेयर प्रॉफिट के 4 हिस्से करेंगे, जिसमें से एक शेयर नए पार्टनर को देंगे। तो पुराने वाले पार्टनर्स को 4 में से कितना बाकी बचेगा 3, कितना बाकी बचेगा 3। अब ये जो 3/4, 4 में से 3 बाकी बचा है, वो ओल्ड पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, हाफ हाफ है ना, 50% इक्वल पार्टनर्स हाफ हाफ, क्या शेयर करने वाले वो 3/4 बचा हुआ शेयर, तो 3/4 ये हाफ रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर देखो कैंसिल कुछ नहीं होगा, तो ये क्या बचेगा 3 डिवाइड बाय 8, 3 1 3 4 2 8। वैसे लीना के लिए यहाँ पर बचा हुआ 3/4, बचा हुआ 3/4, ये जो बैलेंस बचा था उसको हाफ रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी वो रेशियो क्या आएगा 3 1 3 4 2 8, 3 1 3 4 2 8। अभी अपर्णा जो न्यू पार्टनर है उसको कितना शेयर देने वाला है 1/4, उसको कितना शेयर देने वाला है 1/4। अगर आप देखोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, इस 4 को 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो मल्टीप्लाइड बाय, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो रेशियो क्या हो गया 3:3:2, 3:3:2, दिस इज द न्यू रेशियो। फिर से एक बार 100% दैट इज 1 माइनस आने वाले पार्टनर्स को हम लोग देंगे 1/4 शेयर, मतलब 4 में से 1, तो पुराने वाले पार्टनर्स को बचेगा 4 में से 3,
तो 3-4-3-4 ये पुराने वाले पार्टनर्स अपने रेशियो में डिवाइड करेंगे तो उनका रेशियो हाफ, इक्वल रेशियो, हाफ हाफ, उनका रेशियो है हाफ इक्वल। तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। अब आने वाले पार्टनर्स को 1/4 ही देने वाला है और इधर डिनोमिनेटर 8 आ गया, 8। तो 4 को 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा 2/8। हमारा न्यू रेशियो जो है वो बन गया है, न्यू रेशियो यहाँ पर आपका बन गया है, न्यू रेशियो विल बी 3:3:2। अब प्रोपोर्शनल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पार्टनर्स के नाम वृषाली, लीना एंड अपर्णा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2। 3:3:2। कैपिटल एज बेस, जो न्यू पार्टनर था उसने कैपिटल कितना लाया? 60,000। अपर्णा हैज ब्रॉट कैपिटल ऑफ 60,000। तो अभी देखो 2 शेयर के लिए 60,000 है, 2 शेयर के लिए 60,000 मतलब एक शेयर के लिए 30,000 हुआ, एक शेयर के लिए कितना हुआ? 30,000 हुआ। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 शेयर के लिए 60,000, एक शेयर के लिए 30,000 हुआ, 1 for 1 शेयर इट इज 30,000। एक शेयर के लिए 30,000 तो 3 शेयर के लिए कितना होना चाहिए? 90,000। सिमिलर इज द केस फॉर लीना आल्सो 90,000। और एक शेयर के लिए 30,000 तो 2 शेयर्स के लिए कितना होगा? 60,000। मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होना चाहिए? 90,000, 90,000 एंड 60,000। कहां से आई है? 2 शेयर के लिए 60,000 है, 2 शेयर के लिए 60,000 मतलब एक शेयर के लिए 30,000 हुआ, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 90,000, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 90,000 एंड 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 60,000। तो पार्टनर्स कैपिटल होना चाहिए 90,000, 90,000 एंड 60,000। देखिए उसको लिखना कहां पर है? सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखेंगे, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस होना चाहिए? 90,000, 90,000 एंड 60,000। ये पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस लिखोगे और इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में वृषाली 90,000, लीना 90,000 एंड अपर्णा 60,000। So अभी टोटल will be 2,40,000, 9 plus 9 18 plus 6 24। So 2,40,000 is the total। अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, मतलब डिफरेंस ढूंढेंगे। देखो अपर्णा के लिए डेबिट साइड भी 60,000 है और क्रेडिट साइड भी 60,000 है, तो डिफरेंस है नहीं क्योंकि उसी का कैपिटल बेस था। लीना के लिए क्रेडिट साइड देखो 39,000 है, इधर 90,000 है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है। यहाँ पर 97,050, 97,050 में से ये क्रेडिट साइड माइनस करना है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस आएगा। तो लास्ट वाला 50 तो आपको डिफरेंस दिख ही रहा है, कैरी फॉरवर्ड नथिंग। 9 plus 8 is equal to 17, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 58,050 का ये डिफरेंस आ गया। ये जो है वो बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस है, दिस इज अ डिफरेंस। अब वैसे वृषाली के लिए भी देखेंगे, यहाँ पर 90,000 है और यहाँ पर आपको दिख रहा है 54,000 ही है, तो डेबिट साइड ही ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं। पहले तो आपको 850 दिख रहा है, नेक्स्ट इज 7 as it is, 1 plus 9 that is 10, 1,07,850, 1,07,850 में से ये माइनस करना है, तो लास्ट वाला तो आपको 850 दिख रहा है यहाँ पर, लास्ट वाला 850, 5 plus 4, 5 plus 9 14, 14 plus 3 is equal to 17, carry forward 1, 1 plus 4 5, 5 plus 5 is equal to 10, so 53,850 ये बैलेंस आ गया। अब ये जो बैलेंस है क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, मतलब डिफरेंस जो है वो कहां पर ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है।
डिफरेंस के लिए क्या लिखना है, करंट अकाउंट्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अब ये बैलेंस कहाँ पर आ गया आपके राइट साइड में, तो बैलेंस शीट का राइट साइड मतलब असेट साइड। टेक्निकली स्पीकिंग आपका डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, एंड देयरफॉर दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। इस बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोला जाता है, बिकॉज डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड। सिंपल समझने के लिए राइट साइड में बैलेंस आ गया, बैलेंस शीट के भी राइट साइड में निकल जाएंगे। बैलेंस शीट का राइट साइड मतलब असेट साइड। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट, चार्ली एंड लीना। क्या क्या बैलेंस है यहाँ पर, 53,850, 53,850 और दूसरे के लिए 58,050, 58,050। टोटल मिलाकर यहाँ पर लास्ट का 900, 3 plus 8 11, carry forward 1, 5 plus 5 10 plus 1 11, so 1,11,900। तो देखो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ है, अभी बैंक अकाउंट यहाँ पर 1,22,000, 1,22,000 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो बैलेंस उतना ही आएगा 1,22,000। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड, देयरफॉर बैलेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस शीट का डेबिट साइड मतलब असेट साइड। सिंपल समझने के लिए राइट साइड में बैलेंस आ गया तो राइट साइड में ही जाएगा कैश एट बैंक 1,22,000। इसके साथ इसके बाद बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे वो टैली होना चाहिए, 2,40,000 प्लस 90,000, this is 3,30,000, 4 plus 9 13, carry forward 1, 3,30,000। यहाँ पर टोटल करते हैं लास्ट 5 plus 6, 5 plus 6 11 plus 9 20, तो कैरी फॉरवर्ड हो गया 2, 2 plus 5 7, 7 plus 9 16 plus 1 17 plus 1 18, 18 plus 2 20, again carry forward 2, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8 plus 2 10 plus 11 1 11 plus 2 13, carry forward 1, 1 plus 1 2 plus 1 3. So total of the balance sheet is 3,30,000. Total of the balance sheet is 3,30,000. Hope you have understood this question. Thank you very much.